जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स गुरुकुल। और वोकैबुलरी की सीरीज में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2022 फर्स्ट पेपर में पूछे गए सभी सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड्स को। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं, अपना व्यू दें, रिव्यू करें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। राइट, वन मोर थिंग कि टेलीग्राम ये हमारा है अचीवर्स गुरुकुल नाम से, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें क्योंकि YouTube क्लासेस के सभी लिंक, वीडियो लिंक एंड जितनी भी पीडीएफ है वो तमाम आपको यहीं पे अवेलेबल की जाती है। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि सिनोनिम्स हम डिस्कस करेंगे। एनडीए 2022 फर्स्ट पेपर में पूछे गए डिफरेंट जो 10 वर्ड्स थे उन सबको हम डिटेल डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। राइट, फर्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर ए गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे ए कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत जरूरी है डिनर के बाद जो है शेफ को, जो है मील के बाद शेफ को कॉम्प्लीमेंट पे करना। राइट, तो कॉम्प्लीमेंट नाम का ये जो वर्ड होता है मेरे दोस्त, ये वर्ड नेचर में नाउन होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक एडमिरेशन जो होता है, एडमिरेशन। ठीक है, और या फिर ये कह ले प्रेज, जिसको हम बोलते हैं प्रेज। हिंदी में कहें तो प्रशंसा या फिर तारीफ जिसको कहा जाता है, प्रशंसा या तारीफ आप इसको कहते हैं हिंदी मीनिंग। राइट, अच्छा तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिनोनिम हमें बताना है, टिप नहीं होगा। ठीक है, टिप देना कोई जरूरी नहीं होता कि आपको टिप देना ये कंपलसरी है, लेकिन अच्छे डिनर के बाद आप उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर करें शेफ को, यानी कि उसको प्रेज करना जरूरी होता है, अच्छी बात होती है। राइट, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वन मोर थिंग कि जो ये वर्ड होता है, एक वर्ड कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्प्लीमेंट, और कंप्लीट से कॉम्प्लीमेंट आया है। ये फर्क समझ लेना। कॉम्प्लीमेंट जिसको हम बोलते हैं जो कंप्लीट करता है, पूरक जिसको बोलते हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट में स्पेलिंग की ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट में एल के बाद ई आता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट जो प्रशंसा या तारीफ होती है इसमें कॉम्प्लीमेंट में एल के बाद आई आता है। उम्मीद है बात समझ में आई है। राइट, तो एडमोनिश और रिवाइल ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि एडमोनिश और रिवाइल दोनों का मतलब क्या होता है, एक तरीके से स्कॉल्ड करना। ठीक है, और जो है क्रिटिसाइज करना, डांटना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, कंडेम करना, कंडेम। राइट, और सेंशो, ये जो होते हैं, जो उसकी बुराई करना, डांटना, और जो है रेप्रीमेंड करना, क्रिटिसाइज, कंडेम, सेंश्योर करना। ठीक है, ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट के ओपोजिट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किए हैं। तो ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, हिज वर्क इज लॉडेबल। अब लॉडेबल क्या होता है, समथिंग दैट इज प्रेज वर्दी, जो प्रेज वर्दी हो, प्रशंसा के काबिल हो। ठीक है, या फिर दैट कैन बी प्रेज्ड, जिसको प्रेज किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है प्रेज वर्दी बोलते हैं, दैट कैन बी प्रेज्ड। सिनोनिम बताना है तो बेशक ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लाफेबल होता है समथिंग दैट इज एबल टू लाफ, जिस पे हंसा जा सके, वो लाफेबल होता है, आंसर नहीं होगा। बोल्ड क्या होता है, बोल्ड होता है नॉट अफ्रेड, हर वो पर्सन जो अफ्रेड नहीं होता है, नॉट अफ्रेड ऑफ। या फिर जो है जो टेक रिस्क, या फिर कॉन्फिडेंट जिसको हम बोलते हैं, कॉन्फिडेंट जो होता है, जिसको पूरा भरोसा होता है, उसी को हम बोल्ड बोलते हैं। राइट, लाउड जो होता है, लाउड मींस एट हाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, एट हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम पर जो चीज होती है उसको लाउड बोलते हैं, या फिर हाई भी बोल देते हैं लाउड को सिर्फ। तो ऑप्शन ए सही इसका सिमिलर वर्ड होगा। नेक्स्ट देखो, राज इज ए कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट क्या होता है, वन हु इज स्किल्ड। ठीक है, ठीक है, जो स्किल्ड होता है, निपुण होता है। ठीक है, निपुण या कुशल। या फिर हैविंग, जो रखता है नेसेसरी, नेसेसरी क्वालिटी जिसके अंदर होती है। ठीक है, और नेसेसरी स्किल जिसके अंदर होती है। राइट, विच इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी क्वालिटी या फिर जरूरी स्किल जिसके अंदर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट बोलते हैं। कुशल कह लो, निपुण कह लो। ठीक है, निपुण कहें या फिर
कुशल कहें, राइट, ये इसका मीनिंग है। अब देखो सिमिलर वर्ड बताने हैं मेरे दोस्त, कैपेबल, समथिंग हु इज एबल, कैपेबल। एक्सेप्शनल क्या होता है? एक्सेप्शनल का मतलब होता है वेरी अनयूजुअल, हर वो चीज जो अनयूजुअल है, असाधारण है, ठीक है, असाधारण, ठीक है, या फिर जो है अनयूजुअली गुड जो होती है, असाधारण तौर पे जो गुड हो, बहुत अच्छी चीज होती है, उसको हम एक्सेप्शनल बोलते हैं, ठीक है, अपवाद के तौर पे। अच्छा, इन अडेप्ट और क्लमसी, इन दोनों का मतलब देख लो। इन अडेप्ट और क्लमसी जो होता है उसको हम बोलते हैं अनस्किल्ड, ठीक है, जो निपुण नहीं है, अकुशल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अकुशल, राइट, ठीक है। क्लमसी को ऑकवर्ड भी बोल देते हैं, जो अनस्किल्ड है तो वो क्या हो जाएगा? ऑकवर्ड हो जाएगा, खराब या भद्दा जिसको हम कहते हैं। तो क्लमसी और इनअडेप्ट जो होंगे ना, ये दोनों के दोनों, ये तय कर ले, ये कॉम्पिटेंट के बेशक ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ऑपोजिट की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शनल की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो कॉम्पिटेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेशक कैपेबल। कैपेबल क्या होता है? जो एबल हो किसी काम को करने में, जिसके अंदर क्वालिटी हो, स्किल हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब देखो, ही इज डिलीजेंट, ठीक है, इन सबमिटिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट्स को सबमिट करने में ये डिलीजेंट है। डिलीजेंट नाम का वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हर वो पर्सन जो हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। वन हु इज केयरफुल, जो केयरफुल होता है, केयरफुल अबाउट वर्क, केयरफुल फॉर हिज वर्क, फॉर वर्क, जो काम के प्रति काफी केयरफुल होता है, उसी को हम जो है डिलीजेंट बोलते हैं। मेहनती जिसको हिंदी में कह दिया जाता है, जिसको हिंदी में परिश्रमी जिसको बोल देते हैं हम, मेहनती या परिश्रमी जिसको कहा जाता है, राइट। अच्छा, डिली डैलिंग क्या होता है? डिली डैलिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझ लें। डिली डैलिंग का मतलब होता है बेशक वन हु वेस्ट टाइम, जो वेस्ट करता है टाइम को इन अननेसेसरी एक्टिविटीज, अननेसेसरी एक्टिविटीज में अपना जो काम करता है उसी को हम डिली डैलिंग बोलते हैं। इधर उधर घूमता रहेगा, बेफालतू की जो है एक्टिविटी करता रहेगा, डिली डैलिंग उसको बोला जाता है। अच्छा, प्रोक्रास्टिनेटिंग का मतलब होता है पुट ऑफ कर देना, टाल देना, ठीक है, टालना, पोस्टपोन करना, जो है प्रोक्रास्टिनेटिंग बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि डोंट प्रोक्रास्टिनेटिंग, डोंट प्रोक्रास्टिनेटिंग का मतलब होता है पुट ऑफ ना करें, इधर उधर की बातें ना करें, काम को टालें ना, फोकस ऑन योर वर्क, इस तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंट, ठीक है, और इंटेलिजेंट ये वर्ड है, और कंसाइंटियस ये वर्ड देखो, यहां पे यदि हम चेक करें तो इंटेलिजेंट भी ऑप्शन नहीं होगा। इंटेलिजेंट तो इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ही बुद्धिमान हो, जबकि डिलीजेंट से बुद्धिमती का कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं होता है। और कंसेंटियस जो वर्ड होता है, कंसेंटियस का मतलब होता है केयरफुल टू डू समथिंग, जो किसी काम को करने में केयरफुल होता है। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा, सिनोनिम इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं दोस्त, ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट। रेटिसेंट नाम का ये जो वर्ड है बेशक नेचर में एडजेक्टिव है, और रेटिसेंट पर्सन वो होता है वन हु जो है वन हु टॉक लेस, वन हु टॉक लेस, जो कम बोलता है, जो चुपचाप रहता है, मितभाषी जिसको बोलते हैं, कम बोलने वाला, ठीक है, कम टॉक करने वाला, कम बोलने वाला जो पर्सन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट बोला जाता है, ठीक है। अब एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव जो वर्ड होता है वो तो कॉस्टली को हम बोलते हैं। जॉली होता है खुशदिल, हैप्पी जिसको बोलते हैं, हैप्पी, खुशदिल जिसको हम कहते हैं। साइलेंट जो चुप रहता है, साइलेंट क्या होता है? जो क्वाइट रहता है, शांत रहता है, चुप रहने वाला, ठीक है। विदड्रॉन, विदड्रॉन सही आंसर होगा। विदड्रॉन क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद को सेपरेट कर लेता है बातें करने से, खुद को जो है वो हटा लेता है, उसको अपने आप को साइड कर लेता है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है
टॉक के अंदर जो है बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप में जो बहुत इन्वॉल्व नहीं होता है, उसी को हम विड्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ही इज ऑलवेज जोवियल, जोवियल आ गया, जो है जोवियल एडजेक्टिव है। हैप्पी को हम बोलते हैं, जोवियल होता है हैप्पी, जो है प्लीजेंट जिसको हम बोलते हैं प्लीजेंट, ठीक है, फ्रेंडली जिसको हम बोलते हैं राइट, जोवियल फ्रेंडली, ठीक है, खुश दिल जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है, ठीक है, खुश मिजाज, खुश दिल, राइट। इसका सिमिलर वर्ड बताना है, राइट, तो बेशक जो है सही आंसर जो है वो हो जाएगा चीयरफुल, ठीक है। गैरुलस क्या होता है? गैरुलस जो है जो बहुत ज्यादा टॉक करता है, क्रेडुलस जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, आसानी, जो किसी पे भी आसानी से विश्वास कर लेता है, ठीक है, जिसको आसानी से चीट किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, वो होता है क्रेडुलस। कैलस जो है, कैलस वो होता है जिसको हम बोलते हैं क्रूअल, क्रूअल हिंदी में कहें तो निर्दयी जिसको बोलते हैं वो कैलस होता है, राइट। जैसे डिटेल में देखना चाहो, कैलस होता है अनकाइंड, क्रूअल निर्दयी, गैरुलस होता है जो टॉकेटिव, बातूनी जिसको हम बोलते हैं, बातूनी, ठीक है, और निर्दयी ये कैलस हो गया, निर्दयी, राइट। और क्रेडुलस जिसको डिसीव किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, जिसको धोखा दिया जा सके, ठीक है, आसानी से जिसको धोखा दिया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं। सिमिलर वर्ड था चीयरफुल इज द राइट आंसर, चीयरफुल जो खुश दिल होता है, खुश मिजाज होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है मोहन रिमेन्स, मोहन रिमेन्स मरोस, मरोस इसको प्रोनाउंस करते हैं दीज डेज। अब देखो जो है मरोस, एक जो वर्ड आप लोगों के सामने है, इसको हम बोलते हैं बैड टेम्पर्ड। हर वो पर्सन जो है, ये भी बेशक एडजेक्टिव हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड जिसको हम बोलते हैं, बैड टेम्पर्ड, एक वो पर्सन जो अनहैप्पी रहे, अनहैप्पी नाखुश रहता है, या फिर अनविलिंग टू, एक वो पर्सन जो है अनविलिंग टू टॉक, अनविलिंग टू टॉक और स्माइल, जो चाहता नहीं है, क्या करना नहीं चाहता, बातें ना करना चाहे, और जो स्माइल नहीं करता है, मुस्कुराता नहीं है, किसी से बातें नहीं करता है, बैड टेम्पर्ड बुरे मिजाज वाला जिसको हम बोलते हैं, अनहैप्पी दुखी जिसको हम बोल देते हैं, हिंदी मीनिंग में देख देता हूं, दुखी या फिर बुरे मिजाज वाला, ठीक है, जिसका बुरा मिजाज हो, राइट। और जो है ये सब मरोस वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। इंट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? इंट्रोस्पेक्टिव होता है जो इंटर, हमारे अंदर का जो इंस्पेक्शन होता है, जो हम अंदर की ओर झांक के जो हम देखते हैं उसको हम इंट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, जो उसमें क्या हो, एबल हो, अपने गिरेबान में झांक के जो देखने वाला, हम बोलते हैं ना कि डोंट शाउट एट मी, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ यानी कि अपने गिरेबान में झांक कर देखो, और इंट्रोस्पेक्टिव जो वो काम करने वाला इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जीनरस क्या होता है? जीनरस होता है बहुत जो है एक खुले मन वाला, जो है बहुत काइंड जो होता है, बड़े दिल वाला, जीनरस बोलते हैं, ठीक है। चिरपी भी नहीं होगा, सलन, सलन विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सलन ही क्या होता है? बैड टेम्पर्ड होता है। आप ऐसे देख लें, इंट्रोस्पेक्टिव होता है इनवर्ड लुकिंग, ठीक है, अपने अंदर देखना कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, मैं दूसरों पे कमेंट तो करता हूं लेकिन मुझे खुद को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, मुझे खुद के अंदर भी लुकिंग करनी चाहिए, इनवर्ड लुकिंग को हम बोलते हैं, राइट। जीनरस हैप्पी टू हेल्प, जो दूसरों की मदद करने में हैप्पी रहता है, उदार जिसको बोलते हैं, ठीक है, बड़े दिल वाला, दयावान जिसको कहा जाता है, ठीक है, दयावान, राइट। चिर्पी होता है लाइवली, हैप्पी एंड चीयरफुल, जो खुश दिल होता है, चिर्पी, चिर्प एक चहचहाहट होती है, ठीक है, चिर्पिंग आपने सुनी होगी, बर्ड्स दे चिर्प, वे क्या करते हैं? चिर्प करते हैं, वो चहचहाहट करते हैं। अब वो चहचहाहट बेशक उनके हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है, तो लाइवली जो खुश दिल होता है, खुश रहता है, चेयरफुल रहता है। अब मरोस का ये तो अपोजिट हो गया ना, मरोस का ये अपोजिट हो गया, जीनरस भी नहीं होगा, इनवर्ड लुकिंग भी नहीं होगा। सलन क्या होता है? सलन का यही मीनिंग होता है जो मैंने बताया, सलन मीन्स बैड टेम्पर्ड, अनहैप्पी,
अनविलिंग टू टॉक और स्माइल, जो टॉक ना करे, स्माइल ना करे, बैड टेम्पर्ड, बुरे मिजाज वाला, और जो अनहैप्पी रहे, ठीक है, बहुत दुखी जो रहता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही वॉज रिलक्टेंट लर्नर। देखो नेक्स्ट की यदि हम बात करें, रिलक्टेंट की हम बात करें, तो बेशक जो है एंथुसियास्टिक, ईगर, विलिंग, सिनोनिम बताना है। रिलक्टेंट का मतलब होता है वन हु इज अनविलिंग टू डू समथिंग, जो किसी काम को करने में क्या हो, अनविलिंग हो, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं रिलक्टेंट को जो है अनिच्छुक, अनिच्छुक बोला जाता है रिलक्टेंट, ठीक है। तो एंथुसियास्टिक नहीं होगा बेशक, एंथुसियास्टिक तो एक तरीके से आपके जो है जोश से रिलेटेड होता है, एंथुसियाज्म से रिलेटेड होता है, जोश से रिलेटेड होता है। और जो है ईगर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अनविलिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग टू डू समथिंग। फियरफुल एक भयानक जिसको बोलते हैं, फियरफुल होता है डरावना, डरावना की सेंस को शो करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अमित इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आपको पता होगा, ऑप्टिमिस्टिक वो पर्सन होता है जो होपफुल होता है, होपफुल, ठीक है। और कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक आशावादी हो गया, कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर के को लेके जो कॉन्फिडेंट होता है, राइट, आशावादी जिसको हम बोलते हैं, मानते हो, ठीक है। अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट के जो प्रोस्पेक्ट्स को लेके वो काफी आशावादी है। पेसिमिस्ट तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, निराशावादी होता है ये, ठीक है। अनकेयरिंग, जो केयर नहीं करता है, ठीक है। केयर फ्री, जो बिल्कुल बेबाक हो, निडर हो, बेबाक, निडर जिसको हम बोलते हैं केयर फ्री, ठीक है, निडर। सैंग्विन हो जाएगा इसका सही आंसर। सैंग्विन भी कौन होता है, जो एक तरीके से होपफुल है, कॉन्फिडेंट है, जैसे यहां पे देखो, जैसे हाँ, सैंग्विन जो है इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। सैंग्विन वही होता है जो काफी एक तरीके से पर्सन जो होपफुल होता है, आशावादी होता है, जो फिक्स होता है कि हाँ फ्यूचर उसका बहुत बेहतर है, कॉन्फिडेंट हो जो अपने फ्यूचर को लेके ना, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखो, सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। सचिन जो है वो अपने नेचर से काफी कोऑपरेटिव है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। कोऑपरेटिव जो है होता है जो रेडी टू हेल्प अदर्स, रेडी टू हेल्प, ठीक है। मिलनसार, फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, फ्रेंडली जिसको कह दिया जाता है, राइट। अब इसको देखो, इसका सही आंसर यदि हम चेक करें तो यहां पे आप देख सकते हैं जो है बेशक विलिंग और एसेंटिंग होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोवर्ट क्या होता है, कोवर्ट का मतलब होता है जिस काम को आप सीक्रेटली करते हो, छुपकर जिसको आप करते हो, ठीक है। बिकॉज यू डोंट वांट इट टू नो अदर्स, आप नहीं चाहते कि दूसरे इसके बारे में जाने। तो कोवर्ट बिहेवियर होता है कुछ लोगों का कि वो छुप के काम करते हैं, ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे कि ये ऐसी उनकी प्लानिंग चल रही है, क्या उनके जो है प्रोस्पेक्टिव है किसी काम को करने का, वो सब नहीं होता, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट एक तरीके से सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, संतुष्ट। और जो है कनेविंग जो वर्ड होता है, कनेविंग कैलकुलेटिंग होता है, जो डिसीव, वन हु डिसीव्स अदर्स, जो दूसरों को धोखा दे देता है, ठीक है, फॉर हिज बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स के लिए जो है, जो दूसरों को धोखा दे देता है, काफी कैलकुलेटिंग होता है। पहले कैलकुलेट कर लेगा कि कोई उनसे मदद मांग रहा है तो उसको मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके खुद के क्या बेनिफिट है, सब बातें नाप तोल के जो चीजों को करता है, काम को करता है, उसको कनेविंग बोलते हैं, ठीक है। कनाइव होता है, कनाइव से ही कनाइविंग वर्ड आया है, कनाइविंग, राइट, कनाइविंग ये वर्ड आया है। तो सही आंसर जो होगा कोऑपरेटिव का वो बेशक कौन होगा, कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट जो होता है विलिंग, चाहता है मदद करना, एसेंटिंग जो होता है,
ठीक है, जो कोऑपरेट करे दूसरों को, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये थे डिफरेंट 10 सिनोनिम्स एनडीए फर्स्ट 2020 में जो पूछे गए थे, राइट। इससे पहले आपने वीडियो जानी एंटोनिम्स की, ऑपोजिट वर्ड की। तो आज के लिए इतना ही है, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू 3000।